बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का जो हमारा प्राइमरली मौजू है वो बेसिकली आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके हवाले से है। आईटी और आईटी इनेबलिंग सर्विसेज के हवाले से हम ऑलरेडी एक बड़ी तफसीलन वीडियो कर चुके हैं कि उसके ऊपर टैक्सेस कैसे होंगे और उनके ऊपर जो 100% टैक्स की एग्जम्पशंस दी गई थी 65F के तहत वो कैसे अवेल कर सकते हैं। इस जो रिसेंट बजट है हमारा और जो फाइनेंस एक्ट अभी आया है 2021 का, इसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया था 154A, जो बेसिकली जितने भी सर्विस के एक्सपोर्टर्स हैं, जो ऐसे तमाम अफराद जो आईटी इनेबलिंग सर्विसेज और इसके अलावा दीगर सर्विसेज जो हैं वो अगर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको जब भी प्रोसीड्स आ रही थी बैंकों के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अब उसके ऊपर 1% लगेगा। तो जैसे ही ये 1% वाली बात मार्केट में आई और इस बजट में आई, तो बहुत से लोग जो हैं वो परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा कि जी अब 1% टैक्स जो है वो तमाम ग्रॉस प्रोसीड्स जो हमारी होंगी उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों ने इस हवाले से रब्ता किया कि ऐसी तमाम आईटी कंपनीज़ जो तो गिवन कंडीशंस को मीट कर रही हैं, जैसा कि 4 कंडीशंस वहाँ पे दी गई थी कि आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा और बाकायदगी से सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा करानी होंगी, आपको विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करना होगा और जितनी भी पेमेंट्स होंगी उस पर विद होल्डिंग टैक्स ना सिर्फ जमा कराना होगा बल्कि उसकी विद होल्डिंग टैक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी टाइमली जमा करानी होंगी। और इसके अलावा आईटी कंपनीज़ के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो भी जमा कराएंगी। तो ऐसी तमाम कंपनीज़ जो ये 4 कंडीशंस को मीट कर रही हैं उनके ऊपर ये 1% जो टैक्स है इसका इतलाक नहीं होगा। ऐसी कंपनीज़, ऐसी आईटी की कंपनीज़ जिनकी सेल्स प्रोसीड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं और ये वो 4 कंडीशंस को मीट नहीं कर रही, तो उनके ऊपर जो है वो 1% टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर एक कंपनी जो इन चारों कंडीशंस को मीट कर रही है वो इससे बच कैसे सकती है। इस हवाले से अगर आप सेक्शन 154A देखते हैं तो उसके अंदर ये बात बड़ी वाज़े लिखी गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR मिल के इस टैक्स की जो विद होल्डिंग है इस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मुरतब करेंगे। तो अब देखना ये है कि FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब तक ये रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो मुरतब करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा जो है वो उसकी कोई रीसेंट पेमेंट है, चूँकि 1 जुलाई के बाद ये कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, तो अगर ऐसे तमाम अफराद जिनकी पेमेंट्स जो हैं वो बैंक में प्रोसीड्स आई हैं या आ रही हैं या फ्यूचर में आनी हैं अगले कुछ मंथ्स में, तो उनको चाहिए, चूँकि बैंक जो है वो उनका विद होल्डिंग एजेंट है, आप उसे तमाम जो अपने शवाहिद हैं वो उसे प्रोवाइड करें और उसे इंश्योर कराएं कि हम एक कंप्लाइंट आईटी एनेबलर्स हैं और हमारी टैक्स की जो विद होल्डिंग है वो ना की जा सके। इस सिलसिले में आपका जो बैंकर है आप उसको अपने विद होल्डिंग से रिलेटेड, अपने सेल्स टैक्स से रिलेटेड, और अगर आपने 2021 की अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइनलाइज़ कर लिया है, तो उसकी सबमिशन के बाद आप ये एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी जो अपने बैंकर को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसे ये इंश्योर कराया जा सके, ये बावर कराया जा सके कि आप एक कंप्लाइंट और जो है वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कंप्लाइंट हैं और आपकी जितनी भी रिसीप्ट्स जो हैं वो बैंक में रिसीव हो रही हैं उसके ऊपर 1% जो विद होल्डिंग है वो ना की जा सके। तो मुख्तसरन ये बात है कि जो कंप्लाइंट होगी आईटी कंपनी और या आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो होगा उसका 1% जो है वो विद होल्ड नहीं किया जाएगा। बाय लॉ ये चीज़ गलत है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि बहुत से जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे वो अप फ्रंट पे जाके इसकी एग्जम्पशन क्लेम करना चाह रहे थे। तो अगर आप 159 देखें तो 159 के अंदर उस तरह से एग्जम्पशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। 159 सबसेक्शन 2 के अंदर जो एम्बिट है या जो एरिया दिया गया है जिसमें कमिश्नर आपको एग्जम्पशन दे सकता है, उसमें 154 और 65F का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा आईआरएस के ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो इसकी कोई प्रोविज़न जो है वो मौजूद नहीं है जिसमें आप एप्लीकेशन दायर कर सकें। तो इसलिए
وہ اس لیے کیونکہ 154 کے اندر ایک اسپیکنگ ایگزمپشن موجود ہے ان کمپنیز کے لیے جو پراپرلی جو ہے وہ اپنی کمپلائنس کو انشور کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایک سروس پرووائڈر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 1% ٹیکس جو ہے وہ گراس ریسیپٹ کے اوپر ایٹ دا ٹائم جب پیمنٹ پاکستان میں آتی ہے اس پہ ود ہولڈ نہ ہو، تو جب تک اسٹیٹ بینک اور FBR کی طرف سے کوئی ریگولیشن سامنے نہیں آتی آپ اپنے بینکر کو یہ انشور کرائیں کہ آپ ایک کمپلائنٹ کمپنی ہیں تو وہ آپ کا 1% ٹیکس جو ہے وہ ود ہولڈ نہیں کرے گا. میں امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ایکسپلینیشن سے آپ کا جو یہ کویسچنز آ رہے تھے مجھے میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر، اس کے علاوہ جو لوگ ایک کنفیوژن کا شکار تھے تو ان کی یہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی حد تک دور ہو چکی ہوگی. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.